तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गॉडजिला की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। ये 2014 में रिलीज की गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर कुछ वर्कर्स माइन में काम कर रहे होते हैं और उन पर नजर रखने के लिए वहां पर एक डॉक्टर भी मौजूद होता है, जिससे एक आदमी बताता है कि काम के दौरान वर्कर्स को कुछ अजीब रेडिएशंस महसूस हुई हैं और उन सबको लगा कि शायद यहाँ पर यूरेनियम है और ये सोच आते ही वो सब बहुत खुश हो गए और इसलिए वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें मंगवा ली और वहाँ पर काम शुरू कर दिया। और देखते ही देखते काम के दौरान जमीन अंदर घुसने लगती है, यानी कि एक घर में जाने लगती है। डॉक्टर अपने कुछ साथियों को लेकर उस घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत बड़े जानवर का स्केलेटन मिलता है। जब डॉक्टर उसकी तरफ थोड़ी गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सिर्फ स्केलेटन नहीं है बल्कि एक जानवर है जो कि यहाँ पर सो रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा जानवर है। और रोशनी की वजह से उसकी नींद टूट जाती है और वो उठ जाता है और फिर वो जानवर केव से निकलकर समुद्र की तरफ चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें जापान में एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वो ये कि जहाँ वो जानवर है वहाँ से लेकर यहाँ तक अर्थक्वेक्स यानी कि ज़लज़ले आ रहे हैं और उस जगह पर उसका एक प्लांट भी होता है और वो बहुत परेशान होता है कि ऐसा ही चलता रहा तो उसको अपना प्लांट खत्म करना पड़ेगा। फिर हमें उसकी वाइफ दिखाई जाती है। वो अपनी वाइफ और बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी वाइफ से कहता है कि जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं ये मुझे अच्छा साइन नहीं दिखते, इसलिए तुम मेरे प्लांट के पास मेरी कुछ टीम्स मेंबर के साथ रहोगी। फिर सीन चेंज होता है और हमें वही साइंटिस्ट एक लैब में दिखाई देता है जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये अर्थक्वेक्स आ किधर से रही हैं, लेकिन उन सब की समझ में नहीं आ रहा था कि असल में आ किधर से रही हैं। वो कहता है कि जो भी मशीन चल रही है उन्हें ऑफ कर दिया जाए क्योंकि हमें नहीं पता कि अर्थक्वेक्स कहाँ से आ रही हैं और ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाएं। और इसी दौरान वहाँ पर फिर से अर्थक्वेक्स आने लगते हैं और साइंटिस्ट की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ से वो भागने लगती है और ब्लास्ट होने की वजह से पॉइजनस गैस हर तरफ फैलने लगती है। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो गैस पूरी तरह उस कैबिन में फैलने लगी थी। तो उसकी वाइफ कहती है कि दरवाजा बंद कर दो इससे पहले कि ये गैस हर तरफ ही फैल जाए। साइंटिस्ट ये करना तो नहीं चाहता था पर उसे दरवाजा बंद करना ही पड़ता है। उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ अंदर ही रह गई थी और उसकी वाइफ उससे कहती है कि हमारे बेटे फोर्स का ध्यान रखना। और रेडिएशन की वजह से पूरा का पूरा प्लांट तबाह हो जाता है और फोर्ड ये सब अपनी आंखों से देख रहा था अपने स्कूल से। यहीं पर सीन कट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फोर्ड अब बड़ा हो चुका था और वो फौजी बन चुका था और वो कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद अपने घर वापस आया था और अब उसकी शादी हो चुकी थी। तभी उसकी वाइफ को कॉल आती है कि फोर्ड के डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। फोर्ड अपने डैड से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मॉम की डेथ उसके डैड की वजह से हुई है, लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है और जाकर अपने डैड को पुलिस से छुड़ा लेता है। फिर वो दोनों घर आते हैं तो उसका डैड उससे कहता है कि बेटा वो सब एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उसके पीछे रेडिएशंस थी और सेम चीज हम अभी भी फील कर रहे हैं। और अभी अभी वो इसलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि वो उस जगह पर गया था जहां पर पुलिस ने जाने से मना किया था। वो कहता है कि मेरे दोस्त ने भी वॉइस फ्रीक्वेंसी नोट की है, यानी कि उस जगह से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और मुझे वहां जाना होगा और ये साबित करना होगा कि प्लांट पर जो ब्लास्ट हुआ था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। फिर फोर्ड भी अपने फादर के साथ वहां पर जाता है। वहां पर पहुंचकर उन्हें एक बात पता चलती है कि यहाँ पर अब कोई जहरीली गैस या रेडिएशन नहीं थी। इतनी ही देर में वहां पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और वहां पर वो डॉक्टर जो कि मूवी की स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था वो भी वहां पर मौजूद होता है और वो सब साइंटिस्ट से एक सवाल करते हैं कि तुम वहां पर बार बार क्यों जाते हो और फिर वो उन्हें वहां पर अपने बार बार जाने की वजह बताता है। ये सब सुनकर डॉक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो उसके पास भी नहीं थी। वो वहाँ पर कोई बहुत बड़ी पत्थर के जैसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अचानक ही वो पत्थर मूव करने लगता है। ये सब देखकर वो उसको इलेक्ट्रिकल शॉर्ट्स देते हैं और अचानक ही वो पत्थर टूट जाता है और उसमें से एक बहुत ही बड़ा क्रीचर बाहर आता है। वो इतना बड़ा था और लोगों पर कुछ बिजली की जैसी चीज फेंक रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो क्रीचर वहाँ से अपने आप को आजाद कराता है और प्लांट से बाहर भाग जाता है। अगले दिन वहाँ पर कैप्टन आते हैं और डॉक्टर को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं।
डॉक्टर जाते हुए अपने साथ साइंटिस्ट और फोर्ड को भी लेता जाता है और इस वाक़ये के दौरान साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। वहाँ पर जाकर उनका हेड उन्हें बताता है कि ये क्रिएचर कोई आम क्रिएचर नहीं है और जैसे ही ज़मीन की रेडिएशन कम होती गई वो समंदर की गहराइयों में चला गया ताकि वो वहाँ से अपनी एनर्जी ले सके। वो उसे बताते हैं कि हमारी कंपनी को उसे ही ढूंढने के लिए बनाया गया है, लेकिन आज तक उसे कोई भी पकड़ नहीं पाया और उसका नाम है गॉडजिला। और ये वही जानवर था जिसे लोगों ने अर्थक्वेक समझा हुआ था और वो चलता चलता जापान के एक प्लांट में आ गया क्योंकि उसे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ से वो बहुत सारी एनर्जी एक ही दफा में ले सकता। और यहाँ पर हम एक सैड सीन दिखाया जाता है, यानी कि इस सीन में साइंटिस्ट की डेथ हो जाती है और वो सब लोग भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, यानी आज ये मरे हैं और कल को किसी और की भी बारी आ सकती है। कि तभी हेड को कॉल आती है कि समंदर से अजीबोगरीब रेडिएशंस आ रही हैं और उन्हें पता चलता है कि वो क्रीचर यानी कि वो वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहा था। वो उसे इसलिए खा रहा था क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर एक और अजीब बात होती है क्योंकि उन्हें उसके अलावा भी एक अजीब सिग्नल मिल रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग भेजे जाते हैं जो कि देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रीचर कहीं से बाहर आ रहा है और वो वही क्रीचर था जो कि शहर में आ चुका था और सब लोग उससे बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। फिर हमें गुस्से से चिल्लाता हुआ गॉडजिला दिखाया जाता है। फिर टीवी में एक न्यूज़ दिखाई जाती है कि वो क्रीचर गॉडजिला से बचकर भाग गया और अपने साथ अब बहुत से जानवरों को मिला रहा है। डॉक्टर की एक टीम मेंबर कहती है कि बहुत पहले हमें 2 अंडे मिले थे। एक अंडे में से एक जानवर निकलकर जापान के उसी प्लांट में चला गया था और हम ये बात नहीं जानते कि दूसरे अंडे का क्या हुआ और उसे एक जगह पर सेफली रखवा दिया गया था। जब वहाँ पर कुछ लोगों को भेजा जाता है तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जानवर अंडे से निकलकर कहीं चला गया है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो दूसरा अंडा उसी खतरनाक क्रिएचर का था और वो वहाँ से निकलकर किसी और शहर में जाकर तबाहियां बर्बादियां मचा रहा था। इन दोनों को पुलिस ढूंढने लगती है। फिर हमें डॉक्टर दूसरे क्रिएचर की फुटेज देखते हुए दिखाए जाते हैं और वो एक बात नोट करते हैं कि इस क्रिएचर के पर नहीं है जैसे कि पहले क्रिएचर के थे और उन्हें रिसर्च करने के बाद एक बात पता चलती है कि ये फीमेल है और पहला क्रिएचर मेल था। फोर्ड भी एक फौजी था, इसलिए आर्मी के साथ वो भी हर जगह जा रहा होता है ताकि वो उन क्रिएचर्स को रोक सके। दूसरी तरफ हमें कैप्टन दिखाया जाता है जो कि बताता है कि वो क्रिएचर्स बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। तो हेड उन्हें कहता है कि हमें इससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बम से उड़ाना पड़ेगा। तो कैप्टन कहता है कि उन्हें तो इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उन्हें तो न्यूक्लियर चाहिए और इस एनर्जी के मिलते ही वो और ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो हेड कहता है हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है और हमें ये बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो दोनों क्रिएचर्स अपने रेडिएशन को फुल करने के लिए एक समंदर में जा रहे होते हैं क्योंकि समंदर की गहराई से उन्हें बहुत ही ज्यादा रेडिएशन मिलती थी और दूसरी तरफ गॉडजिला उन सबको मारने के लिए आ रहा था और ये सब लोग भी उसी समंदर की तरफ बढ़ते हैं, वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ और फोर्ड भी इनके साथ साथ ही था। वो बॉम्ब इन्होंने एक बोट पर रखा हुआ था। मेल क्रिएचर आकर उस बोट पर अटैक कर देता है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब उठाकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों क्रिएचर्स उस बम को उठाकर दूर चले गए थे क्योंकि अब उन्हें बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलने वाली थी और इन सब का ये प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। वो कहते हैं कि अब हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, शायद गॉडजिला हम सबकी जान बचा ले। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों क्रिएचर्स शहर में बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहे थे, लेकिन अच्छा लक होने की वजह से गॉडजिला भी सही टाइम पर वहाँ आ जाता है और आर्मी भी बिल्कुल वहीं पर थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला एक क्रिएचर के सामने आ जाता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। अब क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा साइज में बड़े थे इसलिए ये लड़ते लड़ते बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहे थे और सब लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ मेल क्रिएचर ही मौजूद था। एक होने की वजह से गॉडजिला उससे आसानी से लड़ पा रहा था। मेल क्रिएचर का खेल एंड होने ही वाला होता है कि फीमेल क्रिएचर आकर पीछे से गॉडजिला पर हमला कर देती है। अब बेचारा गॉडजिला इन दोनों से अकेला ही लड़ रहा था। दिखाया जाता है कि वो दो थे
इसलिए गॉडजिला के लिए अब मुश्किल हो रही है, जिसमें बहुत ही ज्यादा अंडे होते हैं जो कि उन्हीं क्रिएचर्स के थे और गॉडजिला अब उनको ठीक से रोक नहीं पा रहा था। आर्मी वहाँ पर बॉम्ब पर टाइमर लगाकर बाहर आ जाती है और बॉम्ब के ब्लास्ट होने से सब के सब अंडे उसमें तबाह हो जाते हैं। और जब फीमेल और मेल क्रिएचर को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और गॉडजिला को छोड़कर अपने अंडों की तरफ भागते हैं। गॉडजिला को भी उस धमाके का कुछ फायदा हुआ था, क्योंकि धमाके की सारी रेडिएशन गॉडजिला में एनर्जी बनकर जाने लगी थी और वही एनर्जी उसने बिजली बनाकर उन दोनों के ऊपर फेंकी और अब गॉडजिला बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और दोनों क्रिएचर को हराने की पूरी कोशिश कर रहा था। और इस जगह पर गॉडजिला मेल क्रिएचर को मार देता है और फीमेल क्रिएचर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे मेल क्रिएचर के मर जाने और अपने अंडों के तबाह हो जाने पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, तो वो फोर्ट की तरफ बढ़ती है। गॉडजिला उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और अपना मुंह खोलकर अपने अंदर से सारी की सारी रेडिएशन, सारी एनर्जी उसके अंदर डाल देता है। ओवर एनर्जी की वजह से उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो मर जाती है। फोर्ट भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन आर्मी उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है और उसे वहाँ से ले जाती है। यहाँ पर सीन खत्म हो जाता है और अगले दिन हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो कि कहीं गिरा होता है, लेकिन गॉडजिला बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है, इसीलिए आराम के लिए आंखें बंद करके लेटा हुआ होता है कि अचानक वो उठता है और चलता हुआ वापस समंदर की तरफ जाने लगता है। और वो यहाँ पर किसी को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया था, वो तो बस उन खतरनाक क्रिएचर को मारने आया था। अब क्योंकि वो उन्हें मार चुका था इसलिए वो वापस समंदर की गहराइयों में जा रहा था। फिर गॉडजिला समंदर की गहराइयों में चला जाता है। फिर हमें फोर्ट दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ और अपने बच्चे के पास वापस आ जाता है और अब सब कुछ पहले जैसा ठीक हो चुका था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं स्क्रीन पर क्लिक करें और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।